रात के गहरे सन्नाटे में जब हर आवाज थम जाती है और केवल अंधेरा राज करता है, क्या कभी आपने महसूस किया है किसी अदृश्य निगाह का पीछा करते हुए, या किसी ठंडी हवा के झोंके में छुपी एक पुरानी पुकार? आज की कहानी उन लोगों की है जिन्होंने ऐसी ही एक पुकार को नजरअंदाज कर दिया और फिर फंसे एक ऐसी हवेली में जहां मौत बस इंतजार कर रही थी। ये कोई साधारण कहानी नहीं है। ये कहानी है एक भूली बिसरी आत्मा की, जो अपने न्याय और बदले की तलाश में है। दोस्तों, मैं हूं आरजे याश और आपका स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। हर शब्द आपके दिल की धड़कन बढ़ाएगा, हर सन्नाटा आपके रोंगटे खड़े कर देगा। तो अगर आपके दिल की धड़कनें तेज हो चुकी हैं और कंधे के पीछे एक अनजानी छाया महसूस हो रही है, तो समझ जाइए, ये कहानी आपको डराने ही नहीं, आपके जहन में बसने आई है। तो तैयार हो जाइए आत्मा का बदला सुनने के लिए, जहां डर का अंधेरा आपकी सोच से भी गहरा है। एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था धनपुर। यह गांव शांत तो था, लेकिन लोग कहते थे कि यहाँ की पुरानी हवेली में एक आत्मा का बसेरा है। कई साल पहले उस हवेली में एक लड़की, सुहानी, की दर्दनाक मौत हुई थी। तब से वहां जो भी गया, वह या तो वापस नहीं लौटा या बुरी तरह से घायल पाया गया। धनपुर के लोग हवेली के पास जाने से डरते थे, लेकिन गांव के नौजवान अक्सर इस बात पर शेखी बघारते कि वह आत्माओं से नहीं डरते। एक दिन चार दोस्तों, राजू, मोहन, दीपक और अमन, ने तय किया कि वे हवेली में जाकर उस आत्मा की अफवाह का सच पता लगाएंगे। रात के 12 बजे, चांदनी रात थी। चारों दोस्त टॉर्च और माचिस लेकर हवेली की ओर निकल पड़े। हवेली दूर से ही भयानक लगती थी। उसकी खिड़कियां टूटी हुई और दरवाजे जंग लगे थे। हवेली के चारों तरफ घना जंगल था, जिसमें अजीब अजीब आवाजें सुनाई दे रही थीं। हिम्मत दिखाते हुए चारों ने हवेली का पुराना दरवाजा खोला। दरवाजा चरमराहट की आवाज के साथ खुला, मानो वह सालों से किसी के आने का इंतजार कर रहा हो। अंदर का माहौल और भी डरावना था। अंधेरे कोनों में मकड़ी के जाले थे और हर कदम पर फर्श की लकड़ी चटक रही थी। तभी अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और चारों की टॉर्च बुझ गई। दीपक ने कांपते हाथों से माचिस जलाई। तभी उन्हें सीढ़ियों पर किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। उन्होंने ऊपर देखा। वहां एक सफेद साड़ी में लिपटी एक लड़की की छाया खड़ी थी। अमन ने डरते डरते पूछा, कौन हो तुम? उस साया ने धीरे से जवाब दिया, तुमने मुझे क्यों बुलाया? उसकी आवाज ऐसी थी मानो किसी गहरी गुफा से आ रही हो। राजू ने बहादुरी दिखाने की कोशिश की और बोला, हम जानना चाहते हैं कि लोग तुम्हें भूत क्यों कहते हैं। अगर तुम आत्मा हो तो हमें नुकसान क्यों पहुंचाती हो? तभी वह साया जोर से हंस पड़ी और कहने लगी, तुम्हें सच जानना है तो सुनो, मेरा नाम सुहानी था। कई साल पहले मेरे पिता ने लालच में आकर मुझे इस हवेली में कैद कर दिया और मेरे प्रेमी को मार डाला। मैं यहां से भागना चाहती थी, लेकिन उन्होंने मुझे मारकर यहीं दफना दिया। तभी से मेरी आत्मा बदला चाहती है। मोहन ने डरते हुए कहा, हमारा इस सब में क्या दोष है? हम तो सिर्फ सच जानने आए हैं। सुहानी की आत्मा ने कहा, जो भी इस हवेली में आता है वह अब वापस नहीं जा सकता। यहां से केवल उनकी आत्मा जा सकती है, शरीर नहीं। इतना सुनते ही चारों दोस्तों का दिल तेजी से धड़कने लगा। तभी एक जोरदार धमाके की आवाज हुई और हवेली का मुख्य दरवाजा अपने आप बंद हो गया। चारों दोस्तों ने हवेली से बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वे दरवाजे के पास पहुंचे, दरवाजा किसी अज्ञात शक्ति ने जकड़ लिया था। राजू ने खिड़की से कूदने की सोची, लेकिन तभी अचानक हवा में एक अदृश्य शक्ति ने उसे पीछे खींच लिया। दीपक चीखते हुए बोला, हमें छोड़ दो, हमने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। सुहानी की आत्मा की आवाज गूंजने लगी, तुम्हें नहीं पता कि मैं कितनी पीड़ा में हूं। मैं तब तक किसी को नहीं छोड़ूंगी जब तक मुझे न्याय नहीं मिलता। अमन ने कांपते हुए पूछा, तुम्हें न्याय कैसे मिलेगा? आत्मा ने धीरे से कहा,
मेरे पिता आज भी इसी गांव में रहते हैं। उन्हें मेरी मौत की सजा मिले तभी मैं इस दुनिया से मुक्त हो पाऊंगी। चारों दोस्तों ने वादा किया कि वे गांव जाकर सुहानी के पिता के अपराध का पर्दाफाश करेंगे। आत्मा ने उनकी बात मान ली, लेकिन जाते जाते कह दिया, अगर तुमने अपना वादा नहीं निभाया तो मैं फिर आऊंगी और तब तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं होगा। अगले दिन चारों दोस्तों ने गांव के मुखिया और सभी बुजुर्गों को इकट्ठा किया और सुहानी की आत्मा की बात बताई। गांव वालों ने पहले तो उनकी बातों पर यकीन नहीं किया, लेकिन जब उन्होंने हवेली में दफनाए गए सुहानी के कंकाल का सबूत दिया, तब सभी सच्चाई जानकर दंग रह गए। सुहानी के पिता को पकड़कर गांव के लोगों ने पुलिस के हवाले कर दिया। उनके गुनाहों का पर्दाफाश हुआ और उन्हें कड़ी सजा मिली। जब सुहानी के पिता को सजा मिली तो चारों दोस्तों ने दोबारा हवेली में जाकर सुहानी की आत्मा को उसके न्याय की खबर दी। इस बार हवेली के अंदर एक अजीब सी शांति थी। सुहानी की आत्मा ने एक आखिरी बार धन्यवाद कहा और गायब हो गई। अमन ने अपने दोस्तों से कहा, हमने एक आत्मा को न्याय दिलाया, लेकिन अब हमें कभी किसी अंधविश्वास या लालच का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। हवेली को फिर से बंद कर दिया गया और गांव वालों ने वहां कभी न जाने की कसम खाई। कहा जाता है कि आज भी जब हवेली के पास से कोई गुजरता है तो उसे सुहानी की मधुर आवाज में एक गीत सुनाई देता है, मानो वह अपने बदले की संतुष्टि में चैन की नींद सो रही हो। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको कहानी का सबसे डरावना हिस्सा कौन सा लगा। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप हमारी आने वाली और भी दिलचस्प और रोमांचक कहानियों को मिस न करें। घंटी के आइकन पर क्लिक करें ताकि हर नई कहानी की सूचना आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद और अगली कहानी तक बने रहें हमारे साथ। क्या आप अगली बार भी इतना ही हिम्मत जुटा पाएंगे?